यही कह सकते हैं कि जैसे हम शुरू से ही मानते हैं भारत को अपना दुश्मन मुल्क, तो वो भी कर सकता है। तो देखें जिस तरह से हमें आज तक नहीं इस तरह नजर आया कि बाहर की कंट्रीज में इस तरह कोई भी कंट्री से हमला इस तरह हो जाए। यहाँ पे किस तरह कोई सिक्योरिटी का उस तरह नहीं है, इंतजाम नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। पाकिस्तान हर किसी से एक तो लड़ाई कर लेता है दोस्ती करने के बजाय। इंडिया नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार। खबर सुनने में आ रहा है कि तहरीक तालिबान ने फिर पाकिस्तानी सेना को और वहाँ चेक पोस्ट को भी तबाह करने का प्रयास किया और कई चेक पोस्ट में जो मरे हुए सैनिक हैं, घायल हो चुके हैं। इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया, जो वहाँ के सोशल मीडिया हैं, सना अमजद जी पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछती हैं कि ये किसकी साजिश हो सकती है। तो वहाँ के लोग, जनता, कहते हैं कि ये भारत की साजिश हो सकती है। लेकिन हकीकत में अगर कोई पाकिस्तान में कहीं भी धमाका होता है तो पहले पाकिस्तानी सोचते हैं कि लगता है भारत ने कराया है। लेकिन इन पोरखिए पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि जब पाकिस्तान ने इस तरीके से जहर फैलाया और जहर जब बनाया तो खुद जब वहाँ की जनता पिएगी तो क्या होगा इसका अंजाम। आइए हम लोग एक वीडियो में देखते हैं और उनकी राय। चीज़ें फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई लोकल ट्रैवल कर रहा है तो पीछा करना, ये सब ये नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया ये जा तो रहा। हरासमेंट है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेररिज्म, जिसके अंदर मैं बात कर रही हूँ बम धमाकों पर। जी, वो भी तो आप देखें ना कितने केसेस पाकिस्तान में कितने ज्यादा है, तो इस पे कोई एक्शन लिया, जब नहीं लिया जा रहा तभी ये सब हो रहा है। बीएलए और टीटीपी के लोग पाकिस्तान में जगह जगह पर फटते फिर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? दुनिया में पाकिस्तान के नाम के साथ टेररिस्ट लगाया जाता है। क्या इस तरह से हम अपनी कंट्री में से टेररिज्म को एंड कर सकते हैं, या फिर जो दहशतगर्दी का एक निशान पाकिस्तान पर लगा है उसको धो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं धो सकते। पाकिस्तान का नाम क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस तरह एक्शन नहीं ले रही जिस तरह कि उनको लेना चाहिए। तो इस पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, और ताकि उनको भी पता चले कि ये एक पावरफुल कंट्री है और यहाँ पे हम ये सब नहीं कर सकते। इन्हीं बम धमाकों की वजह से कभी इंडिया मना कर देता है, हमने पाकिस्तान नहीं आना, इवन मैच खेलने भी नहीं आना, श्रीलंका मना कर देता है, इंग्लैंड मना कर देता है, तो कितनी बुरी रेपुटेशन जाती है हमारी कंट्री की, हमारे देश की। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं यही कहूँगी कि यही हमारे लिए ये बाइस शर्मिंदगी है कि बाहर के जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी की वजह से, कि उनको भी डर लगता है कि हम यहाँ पे कैसे आए, कि सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे जिस तरह होना चाहिए, तो वो भी सिक्योर फील नहीं करते पाकिस्तान में आते हुए। रिसेंटली टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान जो है वो स्ट्राइक्स भी होती रही है, आपको क्या लगता है? और पाकिस्तान आर्मी ने भी कहा था कि हम टीटीपी को खत्म करेंगे ताकि हम दहशतगर्दी को खत्म करें। ये दहशतगर्दी के चक्कर में चाइना कह रहा है अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे हाथ रोक लेंगे। क्या कहती हैं आप कि पाकिस्तान आर्मी इस दहशतगर्दी को कम्प्लीटली खत्म कर सकती है या नहीं? कंप्लीटली तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रॉपर इस पे एक्शन लिया जाए तो बिल्कुल कर सकती है। थैंक यू। वेल आई थिंक इसमें पाकिस्तान का अपना भी कंट्रीब्यूशन है और कुछ बाहर की कंट्रीज़ का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है इस तरह के टेररिस्ट अटैक से अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। हमारा अपना कितना कंट्रीब्यूशन है दहशतगर्दी के अंदर? वेल आई वोंट से लाइक 100% के कितना कंट्रीब्यूशन है मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारी फाउंडेशंस बहुत वीक हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, सो दे शुड वर्क ऑन देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड एवरीथिंग। लेकिन आर्मी तो कहती है कि हम ऑपरेशंस कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। ऑब्वियसली आर्मी बहुत काम कर रही है और आर्मी कर रही है काम, लेकिन स्टिल आई थिंक देयर इज सम स्पेस जहाँ पे काम करना चाहिए अभी भी आर्मी को मजीद। जो अभी धमाका हुआ है वो क्या लगता है किसने करवाया होगा? आई कांट से फॉर श्योर, लाइक मैं कुछ भी इस तरह नहीं कह सकती। आपको लगता क्या है? एनी गेसेस? द टेररिस्ट ग्रुप्स मे बी द टीटीपी वगैरह। एग्जैक्टली, टीटीपी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। टीटीपी पाकिस्तान के इतना खिलाफ क्यों है? टीटीपी पाकिस्तान में जो निज़ाम लेके आना चाहती है वो भी नहीं है, है इस्लामिक निज़ाम वो बिल्कुल लेके आना चाहते हैं, और वो उनके बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत डिफर करते हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से, जिसकी वजह से टीटीपी हमारे अगेंस्ट है बहुत ज़्यादा। कौन से पॉइंट्स डिफर करते हैं? सबसे पहले तो जो वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो एक इस्लामी शरिया का निज़ाम लेके आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, उनको लगता है कि उनके राइट्स जो हैं वो हमें उनको नहीं मिले, लाइक बलोचिस्तान के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि वो डिप्रीव्ड हैं बहुत सारे राइट्स से। तो यहाँ तो टीटीपी का यही कहना है ना कि वो पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया लॉ लेकर आएंगे, यहाँ फिर वो अपनी स्टेट बना लेंगे, तो इस वजह से दे अटैक आर पेशावर मांगते हैं, शरीयत मांगते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो शरीयत लाने में क्या बुराई है? शरीयत लाने में कोई बुराई नहीं है, बट स्टिल वो जो एक रिजिडनेस जिस तरह अफगानिस्तान में आनी चाहिए उस तरह की बात करते हैं, तो उसमें एक मसला है। अच्छा, तो टीटीपी जो पाकिस्तान पे अटैक कर रही है, आपको क्या लगता है ये अपने बलबूते पर कर रही है या पीछे से किसी कंट्री की सपोर्ट है? आई कैंट से फॉर श्योर, मैं नहीं कह सकती कुछ भी।
इस बारे में। नहीं कि पता नहीं है, ये बोलना नहीं चाहती। नहीं मैं कह सकती, मुझे नहीं पता। सेंसिटिव टॉपिक। नहीं, I'll read about it. I don't have much information about it, so I can't say anything for sure. अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम दहशतगर्दी अपने मुल्क से खत्म कर सकते हैं क्या? इसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक तो इंडिया कहता है कि हमने नहीं आना, इंग्लैंड ने भी मना कर दिया था, श्रीलंका ने भी मना कर दिया था, अब तो फिर कुछ टीम्स यहाँ पर आ रही हैं, बट स्टिल दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कहती है कि यहाँ टेररिज्म है, हमने नहीं आना। Well, मैं भूल गई आपका पहला क्वेश्चन क्या था। टेररिज्म कैसे खत्म कर सकता है पाकिस्तान? आई थिंक पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत काम किया है। देयर वर सेवरल ऑपरेशन, ज़रब अज़ब के नाम से भी ऑपरेशन थे, फिर इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं जो हमारी आर्मी ने किए हैं टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करने के लिए, बट ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो इसको इरेडिकेट करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट आई होप दैट इफ़ वी वर्क टुगेदर, हमारे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, तो हम इस चीज़ से निकल जाएंगे। दुनिया पाकिस्तान को टेररिस्ट के नाम से बुलाती है, हम पर ये टेररिज्म का ठप्पा लगा हुआ है, क्या ये ठप्पा हम पर से हट सकता है? वेल पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से, लेकिन आई थिंक हट सकता है। आपको लगता है मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से हमें टेररिस्ट कहा जाता है, तो हमारे अलावा और मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, उनको क्यों नहीं कहा जाता? टेररिज्म एक ऐसी टर्म है जो मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ वो लोग सिनोनिम कर देते हैं कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम तो यू कैन बी अ टेररिस्ट। इस तरह की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन व्हाई डोंट दे कॉल सऊदी अ टेररिस्ट कंट्री? वो यूएस बैक्ड है ना। हम नहीं है, हम नहीं है। बट देयर आर सेवरल इंटरेस्ट जो यूएसए के आई थिंक सऊदीया के साथ हैं, जो पाकिस्तान के साथ नहीं है और फिलहाल। बाकी मुस्लिम कंट्रीज, मसलन कतर हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया। वो पता है ना कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो काम किया, जिसकी वजह से हम इंक्लूड हैं इस टर्म के साथ। वॉर ऑन टेरर में ऐसा क्या हुआ था जो हम इंक्लूड हो गए टेररिज्म में? इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है, हाँ, तो सवालों के जवाब तो दो ना। बट आई एम गेटिंग अ लिटिल लेट, अब मुझे कहीं पहुंचना है। ओके, सिर्फ 2 मिनट का जवाब दे दो फिर चले जाना। हाँ बताओ, वॉर ऑन टेरर में ऐसा क्या किया जो हम पर दहशतगर्दी का ठप्पा लग गया? वॉर ऑन टेरर में ऐसा क्या किया? वॉर ऑन टेरर में बेसिकली वी वर विद यूएसए, हम यूएसए के साथ ही थे, और हम यूएसए के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट ही वॉर लड़ रहे थे। लेकिन ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने अपने रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा अफगान रिफ्यूजीज़ को एंट्री दे दी और बहुत ज़्यादा हमारे बॉर्डर्स खुल गए वगैरह, जिसकी वजह से इस तरह हुआ कि हम पे इस तरह का ठप्पा लग गया कि जिहादी मूवमेंट के साथ हमारा ताल्लुक है और वगैरह वगैरह। हमारा ताल्लुक नहीं है जिहादी मूवमेंट के साथ, क्या है? आप मुझसे क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्योंकि ये वैलिड क्वेश्चन है ना, आपने जवाब देना, मैंने तो सवाल करना है। हाँ बस आई डोंट नो मच अबाउट इट। सेंसिटिव टॉपिक। बिल्कुल सही, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी जो एक महिला है और एक लड़की है, ये बिल्कुल सही कह रही है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल रहा है, इसका कारण ये खुद पाकिस्तानी ही बने हुए हैं। क्योंकि जब अमेरिका पूरी दुनिया में अपना दहशत जमाने के लिए पाकिस्तान को इस तरह से ढाल बनाया, जब पूरी देश विदेश में ऐसे गलत कामों में इसको इन्वॉल्व कराया गया, जिसके कारण से पाकिस्तान जो है दहशतगर्द के नाम से और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से जो वहाँ पे आतंकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ायदे के लिए ऐसे अपनी आवाम जनता का उपयोग किया और ऐसे संगठन तैयार किया, जिसके कारण से पाकिस्तान की वहाँ की जो टीटीपी है और जो बेले है, वो लगातार अपनी कामयाबी की ओर चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहने का मतलब ये भी है कि जो आज ये पाकिस्तान जनता चिल्ला रही है, क्या इनको पहले नहीं सोचना चाहिए था? सोचना चाहिए था, क्योंकि लिए यही पाकिस्तानी जब कश्मीर के नाम पर देश विदेश से चंदा ले लेकर के और भारत में आतंकवाद बढ़ाने का काम किया करते थे और अमेरिका जैसे देशों से एड्स के रूप में पैसा वसूला गया करते थे, और यहाँ पर दहशतगर्द को पनाह देने के लिए पाकिस्तानी ने खूब इस पर पैसा खर्च किया, ट्रेनिंग कैंप बनाए और आज ऐसे ट्रेनिंग कैंप बनाया जिसके कारण से पाकिस्तान की जो ये टीटीपी है वो जगह जगह बम ब्लास्ट कर रही है। इसका कारण ये भी है कि टीटीपी जो है तहरीक तालिबान जिसे कहा जाता है, और बेले जिसे कहते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी, ये भी बलोचिस्तान जो है ये अपने आप में स्वतंत्र होना चाहता है। क्योंकि लिए पाकिस्तान जो सरकार है वहाँ बलोचिस्तान में जो खनन होता है, बड़े बड़े जो कोयला उत्पादन होता है, उस वहाँ से ले जा करके और पंजाब प्रांत जैसे इस्लामाबाद जैसे लोगों वहाँ में खर्च करती है। और वहाँ जो लिबरेशन आर्मी है, जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी बनाया गया है, उन लोगों का कहना है कि हम अपना एक देश अलग बनाएंगे। लेकिन इसी तरीके से जो तहरीक तालिबान है, इनका सोच बिल्कुल तालिबान जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चल रही है उसी के अनुसार से किया गया है। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान में जो वहाँ पर जो कानून चलता है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, हम एक अपना पाकिस्तान में एक ऐसा कानून लाते हैं जो इस्लाम के मुताबिक ही चला जाए,
जिसे कहते हैं शरिया कानून। अब शरिया कानून में जो महिलाओं को छूट जाता है, वो छूट इस तरीके से है कि वो समाज में चले तो बुर्का पहन के चले, और जो नाजायज़ कहीं पर आना-जाना ना रहे, केवल पुरुष ही हावी होता है और पुरुष से जो निर्णय लेता है उसे स्त्रियों को मानना पड़ता है। इसी प्रकार से वहाँ की जो बलूचिस्तान का प्रांत है वो तो भारत से भी मदद माँग रहा है कि आप हमारा मदद करें और हम बलूचिस्तान को भी आज़ाद करा देंगे। इसी तरीके से जो टीटीपी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान, ये हमेशा बम ब्लास्ट कर रही है। कभी खैबर पख्तून में बम ब्लास्ट किया, पेशावर में बम ब्लास्ट करने से वहाँ की सारी स्कूलें बंद हो गई थी। लेकिन जो आज पाकिस्तान जो आज रो रहे हैं कि हमें जो ठप्पा लगा है आतंकिस्तान का, वो ठप्पा क्यों लग रहा है? एक पाकिस्तानी जो लड़की बताना चाहती थी लेकिन वहाँ पर नहीं बता पाएगी। वो जानती हैं, हर अवाम जानता है कि आज हमें क्यों पाक के आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द के नाम से क्यों जानती है, क्योंकि ये इन्हीं की ही करतूत है जिसके कारण से पूरी दुनिया इन्हें दहशतगर्द के नाम से जाने। जब देश विदेश में न फैलाने की वजह से, पाकिस्तानी न जाने की वजह से वहीं पर दहशतगर्द करते हैं और पैसा कमाते हैं। बात करते हैं कि इसी तरीके से अगर इन पाकिस्तानियों का सोच रहेगा तो देश बेड़ा गर्क में चला जाएगा इनका, पाकिस्तानियों का। एक औरत ने सही बताया कि भारत के साथ कभी दुश्मनी चल नहीं रही थी, अफ़गानिस्तान के साथ दुश्मनी कर लिया गया है और आगे और कूद गई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस तरीके से। लेकिन मज़े की बात है, जो पाकिस्तान में एक मैच होने वाला है, वहाँ की देश दुनिया केवल यही बता रही है, जाने से कतरा रही है। अब ये दहशतगर्दी फैला रहा है, जो न्यूज़ पूरी दुनिया में जा रहा है, इससे भारत की जो इमेज ही और बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान की इमेज घटेगी। भारत के जो गेंदबाज हैं और कोच हैं वो बता चुके हैं कि हम पाकिस्तान खेलना नहीं जाएँगे, क्योंकि हमारी तबीयत अस्वस्थ है, क्योंकि उनको भी डर है कि ऐसा ना हो कि वहीं बम ब्लास्ट हो जाए। इसी के कारण से पूरी दुनिया के जो देश वाले हैं, वो पाकिस्तान में आना नहीं चाहते हैं। इसका कारण स्वयं पाकिस्तान ही है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।